अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों भाईजान, आज 1 जनवरी 2024 है और आज से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के धुआंधार किस्म के जो क्रैकडाउन है इलीगल वर्क फोर्स पर वो हो गए शुरू। तो पूरी जो ओमान में रहने वाले लोग हैं वो इस वक्त जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से घबरा रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ही जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप सीधे हो, आपको कोई मिन्नी मिन्ना कोई चक्कर नहीं है, आपके मामलात अच्छे हैं, तो आप कहीं पर भी धड़ल्ले से घूम सकते हो। ये मुल्क आपका अपना है, लेकिन आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जा रहा हूँ, अभी थोड़ा मुझे काम है, वहाँ पे काम निपटा के फिर आपसे अगली बात करता हूँ। चलो लेट्स गो टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो भाई ये रोड सीधी सीधी जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ। वो सामने रोजना रेस्टोरेंट भी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी, आपको दिखा दूं जरा करीब से। वो जगह है जहाँ पर लाइसेंसिंग से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। जब आप आते हो ना, लाइसेंस वगैरह लेना होता है और टेस्ट भी अक्सर जो है वो ड्राइविंग का इधर ही होता है। ये सारा सामने, मैंने भी इधर ही दिया था जब टेस्ट मैंने पास किया था। यहाँ पर मेरा टेस्ट भी इधर ही हुआ था। ये गाड़ियां हैं जो सैयारा जो जितने भी खड़े हुए यहाँ पे तालीम देती हुई। ये आ गई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ओमान की सबसे पावरफुल मिनिस्ट्रीज में से एक मिनिस्ट्री है। सप्लायर की ऐसे गाड़ी होती है, चिकन वाले की है, ये इसकी है, ये यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज वगैरह वालों की, मैकन वालों की है। वहाँ के आपको डोर स्टेप पे आपको देके जाती थी। गार्डन्स रेस्टोरेंट तम्मल इफ्तिताह, एक और नया रेस्टोरेंट भाईजान अल खैर में खुल गया है माशाल्लाह, मिनिस्ट्री के बिल्कुल सामने। तो भाई बिजनेसेस के खुलने का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। देखो बेहतरीन किस्म से लोग आ रहे हैं यहाँ पर और अपने कारोबार खोल रहे हैं। ओमान में इस वक्त बिजनेस जो है वो टेक ऑफ कर रहा है, टेक ऑफ, सही वाला टेक ऑफ। मैं दार से जा रहा था तो मैंने कहा चलो आपको चर्च भी दिखा दूं। यहाँ पर एक चर्च है बहुत बड़ा, ये चर्च है, ये कैथोलिक चर्च है, बहुत बड़ा चर्च, और यह बड़ी रश होती है। जो रेड कलर का लगा हुआ है ना, ये इसको मैं अंदर से दिखा के लाता हूँ आपको जरा घूम के। भाई प्यारी सी म्यूनसिपलिटी की बिल्डिंग तारसेत में, ओमान का झंडा लगा हुआ है। म्यूनसिपलिटी के जितनी मामला है यहाँ पर डील होते हैं। और ये आगे जी सामने ब्रिज लुलु तारसेत। बस आप देख रहे हो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इसी बसों में सफर करते हैं आप लोग। नंबर है बसों के 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, हर रूट की अपनी एक बस है। तो जो लोग एयरपोर्ट से अल खैर की तरफ आना चाहते हैं या अल खैर से थोड़ा आगे की तरफ, तो वो 8 नंबर की बस हमेशा यूज करें। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, बेसमेंट में आपने जाना, बी में लिफ्ट होगी, ओरिडो का ऑफिस है, ओरिडो का ऑफिस के पीछे लिफ्ट है एयरपोर्ट के अंदर ही। उससे आप बी पे जाएंगे नीचे और बी पे सामने बसेस खड़ी होंगी। वहां किसी पूछ ले यार मुझे इस जगह पे जाना है, जगह का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे गला है, सीब है, माबेला है, बरका है, बौशर है, अजेबा है, ख्वैर है, खुबरा है, वादी कबीर है, दारसेत है, रूवी है, मतरा है। आप जगह का नाम सिर्फ उनको बताओगे, आपको नंबर बताए भाई इस नंबर की बस में बैठ के चले जाओ। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की भी यहाँ पे सस्ती सहूलत मौजूद है। टैक्सीज हैं ऑफ कोर्स वो महंगी, हर जगह भी महंगी होती है, यहाँ पर भी महंगी है कंपैरेटिवली। लेकिन अगर अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह से करें तो बिल्कुल सस्ती लगती है। सब कुछ सस्ता लगता है जब आप उन कंट्रीज से कंपैरिजन करते हैं। ऑफ कोर्स जब पाकिस्तान और इंडिया से करते हैं तो फिर आपको महंगा लगता है। सिग्नल खुल गया, चलें जी अब जरा आगे चलते हैं। कैथोलिक चर्च पीटर पॉल, ये भाई ओमान का जो है वो मस्कत के अंदर चर्च है। और चर्च के साथ ही ये जो दीवार आप देख रहे हो ये मंदिर है, पूरा का पूरा पीछे मंदिर है, बहुत बड़ा। मजहबी जो है यहाँ पर बड़ी आज़ादी है। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कोई भी आपका जो है वो मामला है आपका, वो आपका ही मामला है। आप आराम से अपनी इबादत गांव में जाओ और अपनी जो है वो जो भी आपने मामलात करने वो वहां पर करो। बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं माशाल्लाह, और ये चर्च और मंदिर भी है यहाँ पर। तो जो भी आपने करना है अपनी 4 दीवारी के अंदर रहकर करें, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। अलबत्ता बाहर निकल के कुछ भी आप रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर, जैसे होता है ना पाकिस्तान में स्पेशली, वो उदम मचाया हुआ होता है, बस एक दूसरे को चिढ़ाना और मजहबी जो वो एक मामला है ना, थोड़ा सा मतलब एक दूसरे के अंदर जो बहुत ही अजीब किस्म का मामला है, उसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है उसकी यहाँ पर। तो इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क जो है बड़ा ब्लेस्ड है और यहाँ पर ना कोई मजहबी मुनाफरत नहीं है। एक दूसरे के पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं लोग, प्यार मोहब्बत से सारे फिरके, सारे मसलक और सारे मजहब आपस में इंटैक्ट होकर बड़ी मोहब्बत के साथ यहाँ पर रहते हैं। और यही वो दर्स है जो इस्लाम हमें देता है कि भाईजान हर किसी को आज़ादी अपने हिसाब से रहे और अपने मामला चलाए। तो ये वो इलाका है दारसेत का जहाँ पर मंदिर भी है और जो है वो यहाँ पर गिरजा भी और मस्जिदें तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी हर जगह पर मौजूद है ऑलरेडी। अच्छा भाई एक और बात है यहाँ पर जो मुझे अभी फीडबैक मिला लोगों से, अगर हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि बहुत सारे लोग जो एलर्जी की मेडिसिन लेते थे पाकिस्तान में, जैसे फैसलाबाद के कुछ क्लाइंट आए हैं, कुछ और दूसरे लाहौर वगैरह के आए हैं, कह रहे हैं यार हम एलर्जी की यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान में हमें मेडिसिन लेनी पड़ती थी एलर्जी की। यहाँ पर आने के बाद आबो हवा क्योंकि इतनी साफ सुथरी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कह रहे वो मेडिसिन हमने जब से उतरे ओमान कोई मेडिसिन नहीं ली, हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एलर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, 0 हो गई। तो ये तो बात खैर हमने खुद भी नोटिस की, जब भी हम बच्चे जो है वो जाते हैं पाकिस्तान
तो बीमारियां वगैरह जो है वो शुरू हो जाती हैं वहाँ पर। और यहाँ पर माशाल्लाह हेल्थ एंड बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं, बेहतरीन। तो खुराक का भी, आबो हवा का भी बड़ा फ़र्क है यहाँ पर, ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ की।